अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या किसी और वीडियो के लिए घूमने वाला लोगो बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को गौर से ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लोगो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी पड़ी है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके प्रोजेक्ट में जाना है और 16.9 जो ये है इसको ओपन करना है। जो ही हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का फेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम इस जगह पे आएंगे और यहाँ से एक इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर चूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें कलर दो देखने को मिले, तो हमने ग्रीन स्क्रीन को लेना है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं आप। फिर इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये लिया हमने स्क्रीनशॉट, तो इसको हमने सेव करके रखना है और फिर हम गैलरी में आके इसको ओपन करेंगे और ये क्रॉप का जो ऑप्शन है यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे। आसपास का जो ज़ायद हिस्सा है इसको काट लेंगे। तो यहाँ से ऊपर जाके हम इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद सबसे पहला जो काम हमने करना है, काइन मास्टर में फिर से आना है, फिर से उसी जगह इमेज में जाके इमेज सेलेक्ट करना है। इसको रेड कलर दें और इस तरह से इसको सेट करें, थोड़ा बड़ा बनाकर इस तरह से बीच में जैसे आपने सेट करना हो, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा काट के, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि मैंने वीडियो को बाद में फिर से काटना है, इसलिए हम उसी एतबार से इसको सेट करेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया है तकरीबन। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से। तो इसके बाद फिर से हमें एक और इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आके इमेज सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। छोटा बड़ा जैसे रखना हो, जितना साइज़ आप रखना चाहते हो उस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे। जो ये लाल कलर है इसके ऊपरली हिस्से में, और इसके बाद फिर से हम उसी ऑप्शन में जाके फिर से एक इमेज सेलेक्ट करेंगे और इसको भी उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा करके उसके बराबर करेंगे और उसके निचली तरफ इसको ऐड करना है। बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि ये छोटा बड़ा साइज़ में ना लगे। तो इसको बराबर करके उसके नीचे लगा देना है, बिल्कुल जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हों। फिर आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिंक कलर लिया या ये येलो कलर अब सेलेक्ट किया मैंने। तो इस तरह से आपका कुछ स्क्रीन जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से आप इस में जो अपने चैनल का नाम है वो लिखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिखा शम्सी रहीमी। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट में जाएंगे। तो फ़ॉन्ट में जैसा भी आपने स्टाइल रखना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो मैं इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, मैं दूसरा रखूँगा। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है तो इसको छोटा करके यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, जो यहाँ पे बराबर आएगा। उसके बाद मैं अपने चैनल का लोगो जो है वो एक फ़ोटो की शक्ल में है, उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ उसको SR जो है इसको मैं नीचे वाले जो इमेज है इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा। इसको बराबर करके बिल्कुल कुछ इस तरह से थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए इस तरह से। फिर इसका भी जो सीधा करने का तरीका है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले इमेजेस हमने की थी। तो सेलेक्ट करने के बाद जब अच्छे से ये सारा प्रोसेस हो जाए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप गैलरी में जाके वहाँ से इसको ओपन करेंगे जैसे मैंने किया है अभी। तो यहाँ से क्रॉप करके इसको जो ज़ायद हिस्सा है साइडों से उसको काट देंगे। फिर उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, और उसके बाद जो पहला काम हमने करना है, जो अगर आपके पास ये एप्लीकेशन मौजूद है, इसको कहते हैं 3D क्यूब फ़ोटो। इस एप्लीकेशन का नाम है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी इसलिए मैं इसमें आ गया। तो इसमें सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर वाला जो है इसको मीडियम रखेंगे, बीच वाले में स्पिन रखेंगे, और लास्ट वाले में तीसरे वाले हिस्से में नो रखेंगे। उसके बाद बैक जाके पहला वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे आके जो ग्रीन कलर का आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से गैलरी में आके यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर दूसरे ऑप्शन में जाएंगे चेंज फ़ोटो में। तो यहाँ पे चूँकि मैंने पहले बनाया हुआ था एक लोगो, तो उसके फ़ोटो यहाँ पे पड़े हैं। तो जिस पे भी आप ये टच करोगे तो वहाँ पे आपको गैलरी में जाने का मौका मिलेगा। तो वहाँ से आप इस दूसरे वाले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करेंगे जो आपने लिया हुआ था। इसी तरह से ये 6 डब्बे हैं, 6 के 6 में जाके आपने ये सिलेक्ट करना है। ये कुछ इस तरह से, जैसे मैंने 2 डब्बों में कर लिया है तो तीसरे में जा रहा हूँ। बिल्कुल बीच में आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए, उस एतबार से सिलेक्ट करना है। इसी तरह से चौथे में भी इस तरह से सेव कर लेना है। 5वें में भी इसी तरह से हम करेंगे, और फिर लास्ट वाला आता है 6ठा वाला डब्बा, इसमें भी हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया, हम सेव सारे हो गए। अब हम बैक जाते हैं, फिर चेंज फ्रेम में आएंगे। चेंज फ्रेम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे फ्रेम्स हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। तो सेव हो गया है। उसके बाद आप इसके नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट वाला ऑप्शन, उसमें आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये लोगो तैयार हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें काइनमास्टर में जाने की ज़रूरत है। अब जो ये लोगो तैयार हो गया है, सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपके मोबाइल में है उसको ऑन करके इसका एक वीडियो साथ थोड़ा सा बना लेंगे, जैसा भी आपने जितना भी बनाना हो। उसके बाद जो वीडियो बना हुआ होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, और इस तरह से इसको क्रॉप करके यहाँ पे तो थोड़ा सा इसको बड़ा बना के इस तरह से बीच में लाएंगे, कुछ इस तरह से, ताकि हम इसको आसानी से बना सकें। और क्रोमा की में आएंगे, क्रोमा की को ओपन करेंगे इस तरह से, और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि इसको साफ़ करने का जो है, इसका बैकग्राउंड हटाने का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। तो इसको आगे पीछे करके हम इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लीन करेंगे ताकि ये अच्छा देखने को लगे, कुछ इस तरह से। तो पहले जो हमने इसको क्रॉप किया था ये थोड़ा सा साइडों से इसको फिर रह गया है, हम इसको फिर से ठीक करने के बाद इसको हटा देंगे। जब तक नहीं अच्छी तरह साफ़ हो जाए तब तक हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अब इसको हम क्रॉप करेंगे ताकि साइडों में जो ज़्यादा हिस्सा था ये कट जाए इस तरह से। फिर आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने छोटा किया, फिर किसी भी जगह वीडियो में इसको ऐड कर सकते हैं और ये वीडियो में शामिल करके आप इसको फिर अच्छे से चला सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी